अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा मेटालिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मेटालिक बॉन्ड यानी कि ऐसा बॉन्ड जो मेटल के दरमियान बनेगा। ठीक है जी। मेटालिक बॉन्ड से क्या पता चला हमें कि ऐसा बॉन्ड जो किसके दरमियान बनना है, मेटल के दरमियान। और मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। यहाँ पे देखें, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स। ठीक है जी। ये जो बॉन्ड है ये किसके दरमियान बनता है, मेटल के दरमियान बनता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम के दरमियान बनता है ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से बनता है, कौन बनाता है इसको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। उसका दूसरा नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है एटम के न्यूक्लियस हैं। ये क्या है, एटम के न्यूक्लियस हैं। ये जो डॉटेड डॉट नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये हमारे पास क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब लेके आते हैं और इनका आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस किस्म की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या समझ आई? इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के दरमियान। फोर्सेस, फोर्स। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाए उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है जी। आपका मॉलिक्यूल है HCl, देखिएगा ज़रा तवज्जो कीजिएगा। HCl, H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है। ठीक है जी। इसी तरह एक HCl और दूसरे HCl के दरमियान ये डॉटेड लाइन जो है ये भी एक बॉन्ड है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है जी। ये वीक फोर्स होती है केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड से क्या होती है, वीक होती है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल को आपस में मिलाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। देखिए हमारे पास अगर 1 मोल HCl है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने ब्रेक करना है। क्या है, 1 मोल HCl, 1 मोल HCl, तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने ब्रेक करना है। तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 17 किलो जाउल पर मोल। एक मोल में 17 किलो जाउल। इसके बरक्स अगर आप HCl के केमिकल बॉन्ड को, 1 मोल HCl के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 430 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डाइपोल डाइपोल। देखें जी, डाइपोल को समझें। डाई का मतलब क्या होता है, टू। पोल का मतलब क्या होता है, एंड्स। डाइपोल का क्या मतलब हुआ, टू एंड्स वाले। डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन या मूवमेंट, मूवमेंट या इंटरैक्शंस, यानी कि दो पोल के दरमियान, दो अपोजिट चार्ज के दरमियान जो इंटरैक्शन होती है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखें हमारे पास HCl की एग्जांपल है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इससे क्या पता चलेगा, ये वाला जो एंड है ये हाइड्रोजन का है, ये वाला एंड जो है ये किसका है, क्लोरीन का है। इसी तरह दूसरा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, फिर आगे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है ये आपको क्या जाहिर कर रहा है कि ये हाइड्रोजन है। पार्शियल नेगेटिव जो है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, क्लोरीन का है। तो ये देखें, ये एक एंड ये हाइड्रोजन, ये दूसरा एंड ये क्लोरीन, तो ये आपके पास क्या बन गया, डाइपोल। ठीक है जी। अब डाइपोल, एक डाइपोल, ये पूरा डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंटरैक्ट करेगा। ये जो पार्शियल नेगेटिव है ये दूसरे डाइपोल के
पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।